सर, आज जो आप लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो क्या चीज के लेकर के किए जा रहे हैं? यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लेकर? देखिए, हमारा जो पार्टी है आम जनता प्रगति पार्टी, ये काफी दिनों से देश का लोगों का हितों में हर क्षेत्र में वो काम कर रहा है। मैं हिमांशु शेखर पात्र हूँ, जो कि नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। और इस पार्टी का जो अभी दिल्ली में जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद जो पार्टी अभी पावर में है बीजेपी, उनका बहुत कुछ दावा था कि हम गरीब जो झुग्गी में रह रहे हैं उनको वहीं पर मकान देंगे। लेकिन कुछ लोगों को उन्होंने दिया है, लेकिन बाकी जो पूरा रास्ता में उनको डिमोलिश करके झुग्गी रास्ता में खड़ा कर दिया है। तो यहाँ से कुछ शिक्षा लेके हम बिहार में उसी जो जन जागरण जो है उसको जागृति करेंगे, और जो फॉल्स जो वादा है उससे लोगों को रियलाइज करेंगे कि ये दूर रहे इन सब चीज़ें में। बहुत सारे पार्टी उस तरह से बातें करते हैं, और ये हमारा ये यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हम सब लोगों को इसी तरह से ये प्रचार करेंगे। हमारा जो पार्टी है ये 2-3 स्टेट में अभी, जैसे कि बिहार में, झारखंड, फिर आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस तरह से वहाँ पर बहुत अच्छा तरह से काम चल रहा है। और इसका जो मेन पर्पज है पार्टी का, हमारा जो मेन पर्पज है वही स्वास्थ्य, शिक्षा और जो इक्वालिटी, सब समान है, उसी का पर बेस्ट। अगर इसको लोग इसी तरह से बहुत बार बोलते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लोग ये सब ऑलरेडी सुन चुके हैं। लेकिन हम लोग जो है बड़ा यंग लोग हैं, बहुत एजुकेटेड लोग हैं, और हम जो फील्ड में काम करते हैं लोगों को रियलाइज करा देते हैं कि ये काम हो सकता है और हम कर रहे हैं ये इस पार्टी में। और जो कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारा है, गवर्नमेंट में तो बहुत प्रोग्राम है, हम लोगों का भी इसी तरह से बहुत सारे प्रोग्राम है। और इस देश में बहुत सारा पार्टी आगे आना चाहिए, इसी तरह से बहुत सारे पार्टी होंगे तो ये जो मोनोपोली है, एक आदमी का जो एक पार्टी की जो बहुमत है वो कितना खतरनाक है, ये 10 साल में आप लोगों को पता चल गया। हाँ, बहुमत आ गया, फिर दूसरों को सस्पेंड कर दो, फिर आप जो मनमानी जो रूल है, ये पॉलिसी है वो बना लो, किसी को मत सुने। तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम जरूरत है, इस तरह से पार्टियां आना जरूरी है दिल्ली में। इसीलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम ये बताना चाहते हैं कि हम आगे के लिए सब लोगों को इसी तरह से उनको जो भी उनका असुविधा है वो सब समाधान करें। बिहार का जो इलेक्शन अभी देखिए अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन होना है, और बिहार का लोग जो है वो आपको अच्छा तरह से, मैं बिहार वासी को बोलना चाहता हूँ, आपने देखा है किस तरह से पुल जब बनता है, जिस दिन उद्घाटन होता है उसी दिन वो टूट जाता है, उसका ऊपर पानी फिर आना शुरू हो जाता है। बिहार में पुल के बारे में देखिए, करप्शन देखिए, और नीतीश कुमार और बीजेपी का जो ये जो पार्टी है किस तरह से काम कर रहे हैं, आप रियलाइज कर सकते हैं। गरीबी, भुखमरी वहाँ उसी लेवल में है। अब हम 5 डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 50 से 60 कैंडिडेट्स वहाँ पर हमारा कमिंग इलेक्शन में वो कॉन्टेस्ट करेंगे, असेंबली इलेक्शन जो है, तो उसके लिए सब तैयार चल रहा है। काफी जोरदार वहाँ काम हो रहा है, और लोग सब हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। हम उसको लोगों को, दूसरा पार्टी को भी हम समझा देंगे कि किस तरह से ग्राउंड लेवल में काम होता है। ये सबसे बड़ा आज का जो डिस्कशन का मुद्दा था बिहार का इलेक्शन का। बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन दुख की बात है कि पिछले 20-25 वर्षों से यहाँ एक सत्तर नेता मुख्यमंत्री बन रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि वहाँ डेवलपमेंट, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं आशुतोष जी और पात्रा जी और पार्टी के सभी लोगों को जानता हूँ। ये लोग धरातल पे काम करते हैं
पूर्वांचल के लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए आवाज उठाते हैं, उनके रोजगार, शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था पर अच्छी राय रखते हैं। मैं सभी बिहार वासियों से, खासकर पूर्वांचल के लोगों से निवेदन करूंगा कि वो इस पार्टी को सपोर्ट करें और इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताएं।